नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और श्री जी की खूब अच्छे से सेवा कर रहे होंगे। तो गाइज़, मैंने काफ़ी नोटिस करा है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के ऊपर चर्चा करी जा रही है। पहले तो उन महानुभाव से पूछिए, चाहे कितने बड़े लोग क्यों ना हो, मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस समय इस वीडियो में प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। पहले तो आप वीडियो में जो टाइटल जाने कि श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। अरे भैया, वो प्रभु हैं, उनके लिए मृत्यु वर्ड यूज़ कर रहे हो। अभी उन लोगों से कहेंगे ना कि ये मृत्यु वर्ड यूज़ करने पे आप इतना बखेड़ा कर रहे हो, तो जी बिल्कुल, वीडियो बनाई जा रही है खास तौर पे भगवान पे, बहुत सोच के बनाइए, बस समझ के बनाइए। प्रभु हैं वो। और दूसरा, राधा रानी के विवाह के ऊपर उन्होंने आयन गोप से शादी कर ली थी। श्री कृष्ण के प्रेम का क्या हुआ? आप भगवान का प्रेम इस तरह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला समझते हो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया, फिर वो कहाँ, फिर हम कहाँ, फिर बाद में शादी कर लिए, बच्चे हुए। तो ऐसा नहीं है जी। श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का प्रेम बिल्कुल अनुपम है, उसकी कोई उपमा नहीं है। तो पहले तो ये श्री कृष्ण वाली बात पर कि मृत्यु की जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है उनके लिए, सुन लीजिए। भगवान की मृत्यु हुई नहीं थी, पहली बात। वो आज भी हम सबके बीच में ही हैं, कुछ ना कुछ लीला कर रहे हैं, बस देखने के लिए वो नज़रिया, वो आँखें चाहिए। आज भी उनकी बंसी बज रही, पर श्रवण करने के लिए ना वो भाव चाहिए। हम जो संसार के झमेलों में पड़े, इतने विषय में पड़े, इतना हमें आनंद आता है फालतू की बातों में, तो उनसे हट के जब थोड़ी देर भी, अगर आप 5 मिनट भी भगवान का चिंतन करें, सिर्फ 5 मिनट, तो भी आपको वो चीज़ एहसास करवा देगी अपना। समझ रहे हैं? नाम जप करने, मात्र एक बार राधा बोलने से, दिल से एक बार आप बोल के देखिए, वो दौड़े दौड़े ना आए। ज़रूरी नहीं वो आपको प्रत्यक्ष रूप में देंगे, लेकिन आपको किसी न किसी प्रकार से उनकी अनुपस्थिति तो हो ही जाएगी। ये मुझसे लिखवा लो। तो बात कर रहे थे श्री कृष्ण की मृत्यु के ऊपर। श्री कृष्ण को 2 श्राप मिले थे। एक तो उनको स्वतः जब महाभारत युद्ध हो गया, जब पांडवों की विजय हो गई, तो ये श्राप दे दिया था गांधार जी ने कि जिस तरह से मेरा कुल नष्ट हुआ है, आपका भी कुल नष्ट होगा, आपकी नगरी द्वारिका पूर्ण रूप से जलमग्न हो जाएगी, आपका भी समूल वंश नष्ट हो जाएगा और अंत में आप ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। ठीक है, वहाँ पे ये शब्द है। ठीक है, और वहाँ पे मुझे नहीं पता कि शब्द है या नहीं, मैं सिर्फ आपको एक स्टोरी के फॉर्म में समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, ये जो बात आप बोल रहे हैं मृत्यु हुई, आगे दूसरा भी श्राप उनको मिला कि जो दुर्वासा ऋषि थे वो आए और उनके श्री कृष्ण के पुत्र थे सांब इत्यादि। सांब जो कि जामवती जी के पुत्र थे, तो उन्हें दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेने की सोची। तो एक गर्भवती नारी का वेश धारण कर मदिरापान किया होता है। मदिरापान में व्यक्ति अपने से बढ़कर किसी को समझता है? भला नहीं समझता। उसको तो ये तक होश नहीं होता कि मैं कर क्या रहा हूँ। वैसे ही उनको भी नहीं पता, इतने तपस्वी ऋषि की परीक्षा लेने पहुँच रहे हो, उनसे पूछते हैं कि इसको पुत्र होगा या पुत्री होगी। ये सवाल लेके उनके पास जाते हैं, तो उन्होंने कहा ना, इससे पुत्र होगा ना पुत्री होगी, इससे एक लोह का मूसल भांति जैसा कुछ प्रकट होगा और उससे तुम्हारा कुल नष्ट होगा। ये श्राप था। ठीक है, तो ये मैं बता दूं, ये श्राप थे और ये श्राप आगे फलीभूत भी हुए। आगे यादवों के आपसी युद्ध हो जाते हैं, मदिरा पान कर लेते हैं, ये सब जैसे हम लोग जाते हैं ट्रिप्स वगैरह पर, वैसे ही वो लोग भी द्वारिका से निकलते हैं और जाते हैं, तो वहाँ पे ये होता है। और समुद्र, वो जो मूसल प्रकट होता है ना सांब के गर्भ से, वो महाराज अग्रसेन जो थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इसको चूर्ण करवा करके एकदम समुद्र में डलवा दिया जाए, ताकि आगे कोई वंश पे हमारे बात ना बने। पर वैसा जो होनी है तो होके रहेगी। इतने बड़े ऋषि का श्राप जो था, तो वो जब जाते हैं वहाँ पर, तो वही वो जो छोटे छोटे खंड होते हैं वो वहाँ की माटी में इस तरह से मिल जाते हैं कि जब वो निकाले जाते हैं, मतलब वो शस्त्र की भांति नहीं, लोहो के अस्त्र जैसे, मूसल जैसे भांति प्रकट हो रहे हैं, और वो आपसी युद्ध में एक दूसरे को मार डालते हैं और अपना वंश समाप्त हो। देखता कोई कैसे समझ नहीं पाएंगे आप कितना कष्ट होता है जब अपने ही अपने को मार डालें और क्या स्थिति होती है, वो आपको समझ जाएगी। तो अब भगवान को भी पता था कि अब ये सब हो चुका है, अब मेरे भी जाने का समय है। तो पहले दाऊ जी जो है अपना धाम को जाते हैं भगवान के और अपने शेषावतार रूप को धारण कर लेते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण भी एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, अपनी एकदम कंफर्ट जोन में एकदम बैठे होते हैं भगवान। तो उतने में उनके चरण, जो दुखी दुर्बल वाला एक चरण होता है, वो खाटू श्याम जी की एक कथा है, वो अलग से हम अगर कभी श्री जी की कृपा हुई तो हम ज़रूर श्रवण करेंगे। तो ठीक है, तो भगवान का एक अंग जो दुर्बल होता है चरण का, ठीक है, तो उस पर ही वो जो जरा नाम का एक शिकारी था, जो कि पिछले जन्म में बाली था, उसको भगवान ने छिप करके मारा था श्री राम ने। तो उसको वही जो उसका कर्ज चुकाने के लिए भगवान ने इस जन्म में उसको जरा नाम का शिकारी बनाया। उसके हाथ में धनुष बाण था इस बार, जैसे पहले भगवान के हाथ में था, और इस बार भगवान उसका
उस एक तरह से जो कह लीजिए निशाना बन गए भगवान के चरण, और उसको दूर से देखने मिल रहा था कि मानो कोई शिकार होगा, तो इसलिए उसने भगवान पे तीर छोड़ दिया, और जिस कारण से फिर वो आया और उसने देखा तो यहाँ पे तो प्रभु थे। तो फिर भगवान उसको ये सारी बात समझाते हैं, फिर वो उसको शांत कराते हैं। फिर उद्धव जी भी आते हैं, उद्धव जी भगवान का दर्शन करते हैं, और उद्धव जी से बोलते हैं भगवान कि जब उद्धव जी ने कहा कि प्रभु इस कलयुग के प्राणियों को कैसे मतलब उद्धार होगा, आप चले जाएंगे तो कलयुग में तो और भी पाप बढ़ेंगे, और बढ़ भी रहे हैं, हम देख ही रहे हैं। ठीक है, रेप्स वगैरह जैसी चीज़ें इतनी मामूली हो चुकी हैं। तो अभी लगा लीजिए, तो जब भगवान से वो इस तरह से बोलते हैं तो भगवान कहते हैं कि देखो मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं तो लीला करने के लिए आता हूँ, लीला करने के बाद अपने धाम को प्रस्थान करता हूँ। तो मैं भागवत जी के रूप में ही प्रभु तब्दील हो जाते हैं, और वही भागवत जी हम अपने घर में पढ़ते हैं, तो हमारे को इतना पुण्य फल प्राप्त होता है, इतनी आत्म शांति प्राप्त होती है। तो वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। हमारे शास्त्र ऐसे ही कुछ भी नहीं बना दिया गया। जो लोग कहते हैं भागवत जी पढ़ लो वैराग्य हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़िए, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो उद्धव जी को ये संदेश देते हैं भगवान, और उसके बाद जो अर्जुन इत्यादि को भी भगवान संदेश देते हैं, जो अपने सैनिक दारूक को भेज वो अपने साथी दारूक को भेज देते हैं, और उससे बोलते हैं कि अर्जुन को बोल देना कि यहाँ की जितनी भी नारियाँ हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको ले जाएं हस्तिनापुर। तो इस तरह से कह के भगवान आज्ञा देते हैं और अपने धाम को प्रस्थान करते हैं। देखते देखते प्रभु अंतर्ध्यान होने शुरू हो जाते हैं। उनके चक्र शंख गदा पद्म उनके आयुध आकाश में उड़ने लगते हैं, और देखते देखते वे प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और एक कथा ये भी आती है कि गोलोक धाम से ही दिव्य विमान आता है, इसमें जिस श्री कृष्ण एक रूप से श्री राधा रानी और अन्य ब्रजवासियों संग नंद बाबा इत्यादि सबके साथ बैठकर उस गोलोक धाम को प्रस्थान करते हैं। गोलोक वही लीला होती है उन लोगों की, और वहीं से वो प्रभु के साथ लीला करने के लिए आते हैं। गोलोक से जब श्री कृष्ण आते तो वो सबसे विशेष योग है, जो कि इस बार का द्वापर युग। ऐसा संतों से और कथावाचकों से हमें श्रवण करने को मिलता है, वही का था, कोई अलग से शास्त्र इत्यादि नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये बात थी। तो श्री और जो कहते हैं ना, श्री कृष्ण के जाने के बाद राधा रानी की मृत्यु हो गई, श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी, या राधा रानी ने उनके अंतिम समय उनसे बांसुरी बजाने को कहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। प्लीज़ हाथ जोड़ के ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। राधा रानी की कोई मृत्यु नहीं हुई थी, ना श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। वे दोनों आपस में बैठकर गोलोक धाम चले गए थे अपनी अन्य गोपिकाओं के संग में। और अष्टभार्या जो है श्री कृष्ण की, रुक्मिणी जी, जामवती जी इत्यादि अष्टभार्या जो हैं वो भी उनके साथ चली गई थी। ठीक है, तो ये ना बोले आप, मृत्यु शब्द तो बिल्कुल भी नहीं। और अयन गोप की बात करते हैं, आप लोगों ने भगवान की वो लीला श्रवण करी होगी जब ब्रह्मा को भगवान की लीलाओं की शंका होती है कि ये इन्हीं गंदे गंदे मिट्टी लगे मतलब वस्त्र कर रहे हैं, ग्वालों के साथ खेल रहे हैं। उनकी एक ग्वाले के मुख में छाछ थी प्रभु के सखा के, तो उसने प्रभु को पूछा नहीं, तो भगवान उसके मुख का मार के गालों पर उसके मुख से जो छाछ निकलती है ठाकुर जी इसको ग्रहण कर लेते। तो ये सब देख के ब्रह्मा एकदम, ये क्या हो गया कि मतलब ये तो प्रभु नहीं हो सकते। तो उनकी परीक्षा लेते हैं ब्रह्मा जी, और भगवान की लीला तो कोई स्वयं भी नहीं समझ पाता, फिर ब्रह्मा क्या चीज़ है। तो ब्रह्मा जी की ये हरकत देख भगवान समझ गए ब्रह्मा का काम है कि मेरे जो सखा हैं उन लोगों को पता नहीं ये लोग कहाँ लेके चले गए हैं ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी ने उनको गहरी निद्रा में सुलवा दिया होता है अपने ब्रह्मलोक में। तो जब वो आके देखते हैं वापस कि अरे ये क्या हो रहा है, कि मेरे ये सब ग्वाले लेकर किस तरह गया, ये यहाँ क्या करे, तो प्रभु ही अपने रूप प्रकट कर देते हैं जितनी। उसी समय अयन नामक गोप भी था, तो उस समय वो भी श्री कृष्ण ही बने हुए थे। श्री कृष्ण ही अयन गोप का ही रूप धारण किया था, और उसी समय उनका राधा रानी से विवाह हुआ था। जो इतने बड़े बड़े डिवोटीज से मुझे सुनने को मिले वही ज्ञान प्रस्तुत कर। तो ये बात ना फैल है कि राधा रानी या श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, राधा रानी ने किसी और से विवाह किया था, वो श्री कृष्ण ही थे अयन गोप भी, और उन्हीं से विवाह करा था। और श्री कृष्ण से भी उनका विवाह हुआ है, और उसके बावजूद भी आपको अयन गोप का संदेह था वो भी मैंने मिटा दिया। वो स्वयं श्री कृष्ण ही थे जो कि उस समय अयन गोप के रूप में थे, जैसे सब ग्वालों को उन्होंने रूप धारण किया हुआ था। ठीक है, तो आप पहले शास्त्र को सुनिए, ऐसे कोई भी बातें ना देखें। दूसरा, ये उल्टे सीधे गूगल वाली स्टोरीज मत लाया कीजिए, और ना भगवान के लिए मृत्यु शब्द इस्तेमाल कीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके मन के प्रश्न, आपके मन से जो वहम थे वो दूर हुए होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर देना कि आगे कौन सी वीडियो आप चाहते हो, और सजेशन ज़रूर देना वीडियो के लिए, और कैसी लगी ज़रूर बताना। नहीं तो कुछ ना कुछ राधे राधे ही टाइप कर देना। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्ण।